वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाई इक्वेशन x इक्वल टू 8 + 12t - t क्यूब where x is in meter and t in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is. रिटार्डेशन पूछा है जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, आपको जो इक्वेशन गिवन है दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 8 एंड प्लस 12t एंड माइनस कितना है t क्यूब। ठीक है, सो द पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलता है वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल टू 0 + 12 एंड माइनस दिस इज इक्वल टू 3t²। एंड बोल रहा है वेलोसिटी 0 होगा तो उस टाइम पर रिटार्डेशन निकालना है। तो वेलोसिटी 0 होगा तो कब 0 होगा, दिस इज 3t² इक्वल टू कितना 12। सो दिस इज t² इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू कितना, दिस इज 2 सेकेंड। सो व्हाट इज़ रिटार्डेशन, तो वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। सो एक्सेलेरेशन इक्वल टू -6t²। तो कब निकालना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सेलेरेशन इक्वल टू -6 × 2 का स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू -24 6 इंटू दिस इक्वल टू 3t²। So 6t differentiation is this is 6t, so this is equal to 6t होगा तो 6 × 2, so this is equal to यहाँ पे आ जाएगा -12 this is equal to -12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। पावर नहीं आएगा ना, पावर यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is. तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, तो इसमें कहा है कि जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो ये लेट दिस इज द ईस्ट 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद किधर है आपका जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इधर नॉर्थ होगा तो नॉर्थ के टुवर्ड्स में कितना वेलोसिटी, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के बाद। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा। सो अगर एक्सेलेरेशन देखें तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलेरेशन इक्वल टू, तो ये अगर हम इसको लेट दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको चेंज इन वेलोसिटी को। सो दिस इज इक्वल टू 40 j माइनस दिस इज 30 कितना i। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया 10। सो दिस इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अगर वेक्टर के टर्म में देखें तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 40 j माइनस 30 i। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 10। सो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। एंड अच्छा यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 10 है नीचे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो सीधे एक्सेलेरेशन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4 j माइनस 3 i। सो दिस इज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। So this is equal to 5 meter per second square. This is the correct answer. Now next question. A particle moves at a distance x in time t according to equation x is equal to t plus 5 to power minus 1. The acceleration of the particle is. So next question देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन यहाँ पे गिवन है। x is equal to this is equal to t plus 5 के पावर कितना है -1। सो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/t प्लस कितना लिख सकते हैं 5। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सो ये क्या दे देगा आपको वेलोसिटी। सो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा दिस इज -1/x t प्लस 5 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। और अगर डबल डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू दिस इज dv/dt। सो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 2/t प्लस 5 का कितना आ जाएगा होल क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2x³। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द वेलोसिटी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये 2x³ हो गया। देयरफॉर v टू पावर 2/3 v टू पावर 3/2
v टू पावर 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस t प्लस 5 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. सो एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज v टू पावर 3/2. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8 वेयर s इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड. द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज. सो s इक्वल टू कितना है, दिस इज 3t³. यहाँ पर अगर हम लिख लें क्वेश्चन तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू दिस इक्वल टू 3t³ एंड 3t³ प्लस 7t² and plus 5t and plus 8. So what is velocity? So this is ds upon dt and this is the velocity. So this is equal to 9t² and plus 14t and plus कितना हो जाएगा 5. This is the velocity. And what is the acceleration? So this is acceleration is equal to this is dv upon dt. So this is equal to 18t and plus कितना हो जाएगा 14. So acceleration आपको निकालना है at t इक्वल टू कितने पे 1 सेकेंड पे. सो एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना 18 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 14. सो 18 प्लस 14. सो एक्सेलेरेशन इक्वल टू दिस इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वैरीज विद टाइम t s इक्वल टू दिस इज at² माइनस bt³. द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट ए टाइम t. बोला कि एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा तो टाइम बताइए. सो दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें यहाँ पे तो गिवन जो है आपको यहाँ पे गिवन जो है यहाँ पे गिवन में है आपका कि गिवन में है s इक्वल टू दिस इज at² माइनस bt³. at² माइनस है दिस इज bt³. सो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिल जाएगा आपको वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वल टू 2at एंड माइनस दिस इज 3bt². एंड फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा दिस इज 2a एंड माइनस 6bt मिल जाएगा. अब बोला एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो टाइम बताइए. तो एक्सेलेरेशन को जीरो कर दिया तो टाइम कितना हो जाएगा दिस इज 2a अपॉन 6b. सो दिस इज इक्वल टू a अपॉन कितना हो जाएगा 3b. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो a अपॉन 3b जो है इसका करेक्ट आंसर है. तो इसी तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है ये भी वैसे ही है. ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस. द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलेरेशन इज जीरो. एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है. तो s इक्वल टू कितना है दिस इज t³ माइनस 60² प्लस 3t प्लस 4. तो देखो यहाँ पे इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो यहाँ पे s इक्वल टू है आपका दिस इज t³ माइनस 60². तो s इक्वल टू है दिस इज t³ माइनस 60² t³ माइनस 60² प्लस 3t प्लस 4 प्लस 3t एंड प्लस कितना है 4. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा दिस इज ds अपॉन कितना हो जाएगा dt. सो दिस इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t एंड प्लस कितना हो जाएगा 3 एंड एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इज dv अपॉन dt. सो दिस इज इक्वल टू 60 माइनस कितना हो जाएगा 12. तो कह रहा है कि एक्सेलेरेशन जो है जब जीरो हो जाएगा द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलेरेशन इज जीरो. तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी आपसे पूछा है तो एक्सेलेरेशन को जीरो कर दो तो टाइम की t इक्वल टू कितना निकल जाएगा दिस इज 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इज 3t² माइनस 12t एंड प्लस कितना है 3. अब t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो v इक्वल टू कितना दिस इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 एंड प्लस कितना 3. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 एंड माइनस 24 एंड प्लस 3. सो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 24 एंड प्लस 3. सो वेलोसिटी इक्वल टू अगर वेलोसिटी निकालें तो दिस इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द करेक्ट आंसर. मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी. नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है ये देखें. ए कार एक्सेलेरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर ए सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलेरेट एट द कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम टू रेस्ट. इफ द टोटल टाइम elapsed इज t देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज. मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछा है यहाँ पे. सो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो पहले क्या हो रहा है बच्चों, पहले हो रहा है एक्सेलेरेशन फिर हो रहा है डी एक्सेलेरेशन. पहले चला
और मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और फिर अल्फ़ा एक्सेलेरेशन था, और फिर बीटा डी एक्सेलेरेशन था, और फिर जा कर के फिर किस में आ गया है, रेस्ट में आ गया है। लेट दिस इज़ 0 एंड लेट कि टाइम t1 तक एक्सेलेरेट किया, टाइम t2 तक डी एक्सेलेरेट किया, एंड टाइम t0 इज़ द फाइनल टाइम, एंड ये सारा आ गया, एंड दिस इज़ द v मैक्सिमम, दिस इज़ द v मैक्सिमम, ये v मैक्सिमम हो गया, इधर वेलोसिटी हो गया, इधर क्या हो गया तुम्हारा, टाइम हो गया। सो a1, अगर हम a1 लेट दिस पॉइंट इज़ a1 एंड दिस पॉइंट इज़ a, तो अगर हम a1 इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, सो अगर हम देखें फिगर में तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू v मैक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा t1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा t2 हो जाएगा। सो बट t इज इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू t1 प्लस कितना है, t2, टोटल टाइम यही है। सो दिस इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन अल्फ़ा प्लस v मैक्स अपॉन कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू v मैक्स को कॉमन ले लीजिए, सो दिस इज इक्वल टू v मैक्स को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कीजिए, सो दिस इज इक्वल टू v मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम इसका अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, सो दिस इज t इंटू अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस कितना हो जाएगा, बीटा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से बेटा आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा इसमें जो PYQ है वो आपको सॉल्व करना है।